कभी आपने सोचा है कि माँ काली का सच्चा भक्त बनने की राह इतनी कठिन क्यों होती है? क्यों जिन लोगों को हम माँ के प्रिय मानते हैं उन्हें जीवन में सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या ये माँ का दिया हुआ कोई दंड है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ गहरा रहस्य है? जय माता दी। आज हम उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। माँ काली के सच्चे भक्त को 3 कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और ये कठिनाइयाँ आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको तपाने आती हैं ताकि आप उस रूप में ढलें जो माँ काली की कृपा के सच्चे पात्र हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब माँ काली किसी के जीवन में प्रवेश करती हैं तो माँ काली अपने बच्चों की कठिन से कठिन परीक्षाएं लेती हैं और कई बार भक्त ये सोचते भी हैं कि अब क्या हमने माँ की पूजा करके कोई गलती कर दी या हमसे कोई इतनी बड़ी भूल हो गई कि माँ हमें इतनी बड़ी परीक्षा में डाल रही है। लेकिन माँ के इस भाव को हम बच्चे नहीं पहचान पाते कि माँ का भाव क्या है उन परीक्षाओं के पीछे। तो पहली परीक्षा धैर्य और विश्वास की। जब माँ काली आपको अपने सच्चे भक्त के रूप में चुनती हैं तो सबसे पहले वो आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। अचानक जीवन में ऐसी चुनौतियां आने लगती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब उनमें बाधाएं आने लगती हैं। पुराने रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और कभी कभी लगता है कि मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। इस समय सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है, मैं ही क्यों? आखिर मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी माँ की पूजा करके? मैंने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर मैं ही क्यों? लेकिन यही वह दौर होता है जब माँ देखती है, क्या मेरा भक्त सुख में ही मेरा नाम लेता है या दुख में भी मेरा नाम लेता है? क्या ऐसा तो नहीं कि किसी कारणवश वो मजबूरीवश मेरा नाम ले रहा है या किसी लालचवश मेरा नाम ले रहा है? तो इसीलिए माँ इस परीक्षा को आपकी लेती है। माँ देखना चाहती है कि मेरा बच्चा कब तक मेरा रहता है। ऐसा तो नहीं कि मैं परीक्षा लूं और बच्चा वापस मुड़ जाए, क्योंकि माँ काली कभी भी इतनी आसानी से अपने बच्चों को नहीं चुनती। वो हीरे को परखती है और फिर माँ ये देखती है कि क्या आप उस योग्य हैं या नहीं, क्या आप वो माँ के हीरे हैं या नहीं। इसीलिए माँ आपकी ये परीक्षा लेती है और इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे अपना विश्वास तोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे वापस चले जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये परीक्षा भी माँ की ही ली हुई है, तो निकालने वाली भी वही है। अगर डालने वाली वो है तो इसमें से बचा करके निकाल करके ले जाने वाली भी वही है, क्योंकि ये परीक्षा ही माँ के द्वारा ली जाती है। क्यों जरूरी होती है ये माँ की परीक्षा? देखिए, माता काली शक्ति की देवी है और उनकी कृपा किसी पर टिकती है जिसका मन साफ होता है, जिसकी भक्ति अटल होती है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही भक्त कठिनाई से तपकर अंदर से शुद्ध और मजबूत बनता है। और आपके भीतर क्या बदलाव आता है? हर चुनौती आपके धैर्य को और मजबूत करती है। हर असफलता आपको एक नया अनुभव देती है और धीरे धीरे आपका विश्वास इतना अटल हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो, आपको यकीन होता है कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात हो, लेकिन माँ काली आपके साथ हैं। माँ हमेशा आपके साथ हैं। जब माँ काली देखती हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में विश्वास नहीं खोते, आप अग्नि परीक्षा को भी आपको वो इस अग्नि परीक्षा में भी निकाल करके ले जाती हैं। अगर आपका विश्वास बहुत अटल होता है, अडिग होता है, तो माँ काली आपको फिर अगले चरण के लिए तैयार करती हैं और फिर अगली परीक्षा आपके लिए तैयार होती है। दूसरी परीक्षा मोह का अंत। जब धैर्य और विश्वास की परीक्षा पूरी हो जाती है तब माँ काली आपकी दूसरी कठिनाइयों से गुजारती हैं, मोह का अंत, और सबसे गहरी और भावनात्मक परीक्षा होती है। क्यों जरूरी है मोह से मुक्ति? देखिए, आसक्ति भय को जन्म देती है।
और जो व्यक्ति किसी चीज में बंधा होता है वह उसे खोने के डर में जीता है। और माँ काली यही चाहती है कि उनका भक्त मुक्त और निडर हो। इसीलिए वो आपके जीवन में वो सारी चीजें लेकर के आती हैं, उन लोगों को वो हटा देती हैं आपसे जिनके द्वारा आप बहुत अधिक अपने आप को बंधा बंधा महसूस करते हैं। कुछ रिश्ते अचानक से दूर हो जाते हैं। जिन चीजों में पहले आपको आनंद आता था वो अब आपको चीजें अर्थहीन लगती हैं। पुराने सपनों, पुरानी आदतों से अब आपका लगाव कम होने लगता है। ये सब मुश्किल होता है, ये सब दर्दनाक भी होता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, आपको आसक्त करना, आपको खाली करना, ताकि नए और शुद्ध आशीर्वाद से आप भर सकें। जब आसक्तियों से मुक्त का असली अर्थ ये होता है, मुक्त होना मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। असली मुक्ति यह है कि जो भी आपके पास है सब कुछ रहे, लेकिन कोई भी चीज आपको मन से एक अधिक लगाव ना हो, जिससे आप और सिर्फ उस चीज के पीछे भागे या उन लोगों के पीछे भागे। आप रिश्ते में प्रेम करें, लेकिन उन पर निर्भर ना हो। आपके पास धन हो, लेकिन उसका अभाव आपको तोड़ ना दे। आपका मन हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहे। यही चाहती है माता काली, और इसीलिए माँ आपकी इस परीक्षा को लेती हैं। और ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है। इस परीक्षा में बहुत सारे भक्त टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी पूजा करने के बाद भी इतना आर्थिक संकट क्यों, इतनी पूजा करने के बाद भी, इतना सब लोगों पर विश्वास करने के बाद भी वो उन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया। लेकिन वो इसके पीछे का भाव नहीं जानते, क्योंकि माँ आपको अपनाना चाहती है। माँ चाहती है कि आप सिर्फ माँ के बच्चे बन करके रहें, और इसीलिए आपके सामने वो सारी परिस्थिति माँ लेकर के आती है, जिससे माँ ये देखती है कि आप टूटते हैं या स्थिर रहते हैं। अब आप किसी को खोने से डरते हैं या पाने पर आप किसी के अहंकार करते हैं। माँ देखती है कि कब आपका हृदय माँ के आशीर्वाद लेने योग्य बना है या नहीं है। तो कब समाप्त होती है परीक्षा? जब आप खोने पर भी नहीं टूटते और पाने पर भी अहंकार नहीं करते। तब माँ काली देखती है कि अब आपका हृदय उनके आशीर्वाद के योग्य हो गया है, और तब माँ आपको इस परीक्षा से बाहर निकाल करके ले जाती है। तीसरी परीक्षा, आत्मशक्ति का जागरण, भीतर के भय का अंत। अब आप अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा में प्रवेश करते हैं, भीतर के भय से सामना। और यही वह क्षण होता है जब आपको अपने ही अंदर छिपे डर को हराना होता है। भीतर का भय सबसे बड़ा शत्रु होता है। हम सभी के मन में कई प्रकार के डर छिपे होते हैं। कभी असफलता का डर, अस्वीकृति का डर या अकेलेपन का डर। और ये डर हमारी ऊर्जा को जकड़ लेता है और हमें कमजोर बनाता है। माता काली चाहती हैं कि उनका भक्त निर्भय बने, इसलिए वो आपको ऐसी परिस्थितियों में डालती हैं जहां आपको अपने ही डर का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षा कैसी लगती है? वो परिस्थिति सामने आती है जिससे आप हमेशा भागते थे। आपके सबसे गहरे डर सतह पर आ जाता है, और कभी कभी यह दौर इतना भारी लगता है कि आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा या मैं टूट जाऊंगा? और जब आप टूटने वाली परिस्थिति में आते हैं तो तभी माँ काली की शक्ति आपके भीतर जागती है। अब आप सोचेंगे कि माँ आपकी मदद कैसे करती है? आपको अपने भीतर अचानक साहस का अनुभव होता है। जिन चीजों से आप डर रहे थे उनका सामना आप दृढ़ता से करते हैं, और धीरे धीरे समझ में आने लगता है डर केवल आपके मन की एक रचना थी। आपके भीतर अटूट आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। परिस्थिति अब आपको पहले की तरह हिला नहीं पाती। समय कैसा भी हो आपको नहीं हिला पाता। आप महसूस करते हैं कि माँ काली की शक्ति हर पल आपके साथ है। और जब आप पूरी तरह से समझ लेते हैं कि सच्ची ताकत आपके भीतर है और डर का कोई अस्तित्व नहीं है, तब माता काली आपको इस कठिनाई से बाहर निकाल लेती हैं, और अब आप एक नए जागृत और निर्भय स्वरूप में जन्म ले चुके होते हैं।
आप जान जाते हैं कि ये सारी परीक्षाएं माता काली के द्वारा ली गई थी। तीनों कठिनाइयों का गहरा रहस्य क्या है? देखिए, पहली कठिनाई ने आपको आपके विश्वास और धैर्य को मजबूत किया। दूसरी कठिनाई ने आपको मोह माया से मुक्त किया और तीसरी परीक्षा ने आपके भीतर की छिपी हुई शक्ति को जागृत कर दिया। अब आप माता काली की कृपा को धारण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, ताकि आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकें। अगर आप इनमें से, इन तीनों में से, जो मैंने तीनों परीक्षाएं बताई हैं, अगर इन तीनों परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा से आप गुजर रहे हैं तो जान लें कि माता काली आपके जीवन को नया आकार दे रही हैं। विश्वास बनाए रखें, उनका नाम लेते रहें और निर्भय रहें और निर्भय होकर के आगे बढ़ें।